हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 और इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं बच्चों तो कंप्लीट चैप्टर 1 हो चुका है बच्चों, और चैप्टर 2 के रिकैप एक्सरसाइज भी मैंने करवा दिया है। ठीक है, अगर आपने देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आज देखते हैं एक्सरसाइज आपको क्या क्या सीखना है और क्या क्या आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद सीख जाएंगे, वो चीज़ों को पहले हम डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चन भी लगाएंगे बच्चों। तो देखो, सबसे पहले आपको एडिशंस ऑफ लार्ज नंबर्स, मतलब बड़े बड़े नंबर का आपको एडिशंस आ जाएगा, और इनके प्रॉपर्टीज भी समझेंगे इस चैप्टर्स में, आगे देखेंगे। देखो यहाँ पे कुछ टेबल्स बनाए हुए हैं, तो आप टेबल्स को मैं आपको समझाता हूँ। देखो वंस है, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो बड़ा डिजिट हुआ ना बच्चों। तो बड़े से बड़े डिजिट को आप कैसे ऐड करेंगे, ये चीज़ें आपको इजी से समझ आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले हमने पहले डिजिट जो दिया है वो लिख लिया। फिर उस तरीके से सबसे पहले अगर बड़ा डिजिट होता है आपको, तो इस तरीके से उनको कॉलम में अच्छे से अरेंज कर लीजिए, ठीक है ना, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएंगे चीज़ों को। क्लियर? ओके। अब यहाँ पे देखो अरेंज कर दिया, फिर उसके बाद ये डिजिट लिखे, फिर ये लिखे, फिर ये लिखे, और आप आसानी से अब ऐड करके इसको लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज बच्चों आपको एडेंस समझना है। सबसे पहले देखो एडेंस क्या होता है। तो कह रहे ईच नंबर टू ऐड इन द एडिशन सम इज कॉल्ड एडेंस। हर एक नंबर को जब आप ऐड करते हैं ना, इसीलिए उसको एडेंस कहा जाता है। ईच नंबर टू बी एडेड इन द एडिशंस सम इज कॉल्ड एडेंस। ठीक है जी, सम क्या होता है? एन एडिशन ऑपरेशन इज कॉल्ड सम, और एडिशन के जो ऑपरेशन होते हैं ना उनको हम लोग सम कहते हैं। आप यहाँ से ये डेफिनेशंस लर्न कर सकते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशंस को आप यहाँ से माइंड कर सकते हैं। एन एडिशन ऑपरेशन इज कॉल्ड सम, और ईच नंबर टू एडेड इन एडिशंस सम इज कॉल्ड एडेंस। क्लियर? समझ में आता है? ठीक है। और जब एडिशन का जो प्रोसेस होता है बच्चों, सबसे पहले आप वंस को ऐड करो, फिर टेंस को ऐड करो, फिर 100 को करो, फिर थाउजेंड्स को, फिर 10,000 को, फिर लाख को, फिर 10 लाख को, फिर करोड़ को, फिर 10 करोड़ को। इस तरीके से आप बढ़ेंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा बच्चों एडिशन करने में। ठीक है, चलिए तो अब इनके कुछ प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को भी चाहे तो यहाँ से भी इसको भी समझ सकते हैं। देखो कह रहे फर्स्ट एग्जाम्पल में ऐड करना है 34,72,394 और 49,43,826, राइट। तो क्या किया है, सबसे पहले हमने कॉलम बना लिया, कॉलम में लिख लिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। अब यहाँ पे ये पहले वैल्यू लिखा, फिर ये लिखा, और ऐड करके सम करके लिख दिया, रिजल्ट आ गया, और आसानी से आप ऐड भी कर पाएंगे। सिमिलरली बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 में भी दे रखा है ऐड, आपको यहाँ पे 3 नंबर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। एक चीज याद रखना बच्चों, कह रहे अगर आप इसके ऑर्डर चेंज कर देते हो ना तो एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आप रूल भी पढ़ेंगे, इनके प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे। यहाँ पे वैसे करके दिखाया गया है। यहाँ पे देखो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3, तीनों का ऐड किया, ये तीनों का ऐड कर दिया, यहाँ रिजल्ट आया। फिर यहाँ पे जो क्रम को चेंज कर दिया, देखो आंसर में कोई चेंज नहीं आया ना, आंसर वही है दोनों। यहाँ पे ऑर्डर चेंज है, यहाँ पे देखो कुछ और था, ये ऑर्डर आ गया कुछ और। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसमें क्या आ रहा है बच्चों कि आंसर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। आंसर में यानी आप ऑर्डर चेंज कर दोगे ना, यहाँ पे कह रहा है ना ऑर्डर चेंज है, यहाँ पे ऑर्डर नॉट चेंज, यहाँ पे ऑर्डर चेंज नहीं। ऑर्डर अगर चेंज कर देते हो ना तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ये प्रॉपर्टीज है बच्चों, ये एडिशन की प्रॉपर्टीज है। क्या है सर? चलिए बताते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहला प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन क्या है? ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज। पहला, व्हेन द ऑर्डर एडेंस इज चेंज, देखो कह रहे हैं ना व्हेन द ऑर्डर ऑफ एडेंस इज चेंज द सम रिमेन्स सेम, जो सम रिमेन्स द सेम, तो सम जो होगा वो क्या होगा बच्चों? सेम आएगा। आप चाहे यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है, देखो इसको ऐड किया तो ये रिजल्ट आया, फिर क्या किया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, वही चीजें यहाँ पे किया, देखो वही सेम आया। तो वही चीजें कह रहे हैं कि व्हेन द ऑर्डर ऑफ एडेंस इज चेंज, ऑर्डर ऑफ एडेंस को अगर आप चेंज कर दोगे तो उसके सम में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, चलिए दूसरा प्रॉपर्टीज देखिए बच्चों, कह रहे द सम ऑफ जीरोज एंड द नंबर इज इटसेल्फ। अगर किसी भी नंबर में
अगर आप 0 ऐड करेंगे ना तो वो नंबर इटसेल्फ ही आएगा, वो नंबर इटसेल्फ ही आएगा। जैसे 0 किसी नंबर में ऐड करोगे तो वो नंबर भी क्या होगा, इटसेल्फ ही आएगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गया है ना। चलिए आगे देखते हैं। इवन इफ द ग्रुप ऑफ एडेंस इज चेंज द सम रिमेन सेम्स, मतलब अगर आप क्या करोगे, ग्रुपिंग को अगर आप चेंज कर देते हो कि एडेंस के ग्रुप को भी आप चेंज करोगे तो वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा सर, देखो यहाँ पे 35,000 है, यहाँ 60,000 है, यहाँ 9500 है। तो इसमें देखो इन दोनों को एक साथ किया, फिर इनको किया तो ये रिजल्ट आया। यहाँ पे देखो इन दोनों को एक साथ किया तो वही रिजल्ट आया, इन दोनों को किया तो वही रिजल्ट आया। इवन ये आप ले मान लो बच्चों कि कोई भी नंबर को अगर आप एडेंस को ग्रुप को चेंज करोगे ना तो वो नंबर चेंज नहीं होगा, वो नंबर क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। ये चीजें याद रखना है आपको। ये 3 प्रॉपर्टीज आपने समझा, ठीक है जी। अब देखते हैं बच्चों इसके बेस पे एक्सरसाइज में आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एंड ऑल्सो मार्क द पीरियड एंड द आंसर्स। तो इसमें कह रहा है कि आपको पीरियड मार्क्स कर लो, बहुत आसान से समझ में आ जाएगा। जैसे 1 10 100 तो यहाँ पे मार्क कर लीजिए, फिर यहाँ पे 2 डिजिट इस तरीके से 1 10 100 ऐसे मार्क्स कीजिए, ऐसे मार्क्स कीजिए और फिर ऐड कीजिए तो आपको बहुत आसानी से ऐड हो जाएगा। और मैंने बच्चों ऑलरेडी कर रखा है जिससे कि कम टाइम में मैं आपको इन सभी बातों को अच्छे से समझा पाऊँ, है ना। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ए में देखो बच्चों मैंने कर रखा है 1 1 ऐड करोगे 2 आ जाएगा, 40 सब पता ही आपको। पहला का इजी है, आप कर लेंगे बच्चों, इसको ऐड कर लीजिए, फिर इनको ऐड कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। आप चाहे तो बच्चों यहाँ पे कॉमा जरूर लगा लेना, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है तो आपको इसको समझना थोड़ा सा, ठीक है। ये हमने लगा दिया बच्चों, ठीक है। यहाँ पे भी आप चाहे तो इस तरीके से लगा दीजिएगा। इंडियन में पहले 3 होते हैं, फिर 2 2 के बाद चलता रहता है, ठीक है ना। आप यहाँ पे 3 लगाइए, फिर 2 लगाइए, फिर 2 लगाइए, है ना, फिर 3 लगाइए, फिर 2 लगाइए, फिर ऐसे लगाते जाइए 3 2 3 2 इस तरीके से। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने पीरियड भी मार्क कर दिया, है ना, 1 हो गया, 1000 पीरियड में चला गया, ठीक है। इस तरीके से आपको समझ में आता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड में कह रहे हैं ऐड द फॉलोइंग, ऐड करना है। यहाँ पे कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे देखो एक नंबर तो ये दिया है, एक नंबर आपको ये दिया हुआ है और एक नंबर ये दिया है। तीनों को बच्चों अगर आप ऐड करेंगे, इस तीनों नंबर को आपको क्या करना है सर, सबसे पहले इस नंबर को लिख लीजिए कॉलम में, फिर इसके बाद ये लिखिए, फिर इसको लिखिए और तीनों को जब ऐड कीजिएगा ना तो ये रिजल्ट आएगा। आपको क्या होगा, ये रिजल्ट आएगा और अपना आंसर चेक करके मुझे बताएंगे कि सर मेरा आंसर भी करेक्ट आया है, ठीक है जी। बी में भी वही बात है बच्चों, ये आपको नंबर दिए हैं, ये नंबर दिए हैं और ये, इस तीनों को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद ये रिजल्ट आपका आएगा, ये रिजल्ट ऐड आएगा। ये आपको बहुत अच्छे से आता है इसलिए मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है। सी में भी बच्चों आपको ये नंबर दिए हुए हैं, ये नंबर दिए हुए हैं और ये नंबर दिए हैं, तीनों को ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद ये रिजल्ट आ जाएगा आपको। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना आप। डी में देखिए आपको ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है, फिर ये नंबर दिए हुए और ये तीनों को ऐड कीजिए तो ये नंबर आपके रिजल्ट आ जाएगा और आसानी से आप चीज़ों को समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहे फाइंड द आंसर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग। 32,324 मोर देन 90 इतना। तो आप क्या करेंगे, इस नंबर में क्या करेंगे बच्चों, ये नंबर ऐड कर दीजिए, आपको निकल आ जाएगा। तो 9,56,000 में हमने क्या किया बच्चों, ये नंबर को ऐड कर दिया तो ये देखो ये रिजल्ट आ गया। सेम उसी तरीके से आपको बी पार्ट में भी देखो कह रहा है 600 मोर देन इतना, तो 600 मोर देन इतना, तो इसमें क्या करोगे, ये 600 ऐड कर दोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए सी में देखिए बच्चों कह रहे हैं दिस मोर देन दिस, तो इस नंबर में क्या करेंगे, ये नंबर आप ऐड कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। सेम बच्चों यहाँ पे भी वही है, सारे चीज़ें एक ही क्वेश्चन के 4-4 पार्ट दिए हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना। तो इनको आप क्या करेंगे, इस नंबर में ऐड कर दीजिए, ऐड कीजिएगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। आई होप इतनी बातें समझ में आ गया।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, फाइंड द मिसिंग डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या कह रहा है, मिसिंग डिजिट निकालना। क्या है यहाँ पे देखो मिसिंग, यहाँ पे इस जो आप देख रहे हैं ना बच्चों ये 4 पार्ट, इसमें कुछ नंबर मिसिंग है, उस मिसिंग नंबर को भरना है। से 1 और 3 क्या होगा 4, ठीक है। यहाँ पे 6 और यहाँ पे क्या रखेंगे तो 8 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली 2 रखोगे। 6 3 क्या रखोगे 9 हो जाएगा, 8 3 क्या हो जाएगा 8 2 क्या होगा 0, 5 1 क्या होगा 6 कैरी तो 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से कैरी भी है। 8 4 12 आपको ये चीज़ें एडिशन आता है, इस तरीके से आप भर देंगे। ये मैंने भर रखा है कुछ चीज़ों में, ठीक है। यहाँ पे भी भर रखा है बच्चों, एडिशन है, आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 8 और 1 कितना हो जाएगा, 8 3 आएगा बच्चों 11 हो जाएगा। 11 2 क्या हो जाएगा 10 और 8 और 2 क्या होगा 10 और 1 कैरी है तो 11 हो जाएगा। 5 1 क्या हो गया 6, ठीक है। 6 यहाँ पे 2 भर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे 8 3 4 3 क्या होगा 7, यहाँ पे क्या रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ तक जो रखी हुई 8 है, 5 है तो यहाँ पे 2 रखिए, ठीक। 6 1 क्या हो जाएगा 6, 7 और 1 क्या होगा 8 हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से आप फिल कर लेंगे, आसान है, इजी है। 7 4 पता है आपको क्या होगा, यहाँ पे क्या रखोगे, इस तरीके से मैंने भर रखा है, तो आप इनको देख लेना, वीडियो लंबा हो जाएगा। अब क्यों इन चीज़ों को भी बहुत ईजी है, आप आसानी से कर पाएंगे, है ना। चलिए अब देखते हैं बच्चों, समझने वाली बातें हैं वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में कई बच्चे फंस जाते हैं, तो इसको ध्यान से समझिए। सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम, राइट। इसमें बहुत दिक्कत होता है, तो इसलिए मैंने इनको अच्छे से कर रखा है कि आप समझ पाएं कि स्टेप्स मैंने लिख रखा है। देखो, मिस्टर रॉ परचेज्ड होल हाउस फॉर इतना रुपीज, सी स्पेंड इतना रुपीज एंड वाइट वॉशिंग सन इतना रुपीज ऑन फर्नीचर्स, टोटल अमाउंट ऑफ द मिस्टर रॉ न्यू हाउसेस। मतलब क्या रहा है, मिस्टर रॉ एक हाउस खरीदता है जिसकी कॉस्ट है बच्चों इतना, ठीक है, 53 lakhs और 20,000 से इतना वो स्पेंड उस पर करता है वाइट वॉशिंग के लिए, ठीक, और इतना वो फर्नीचर लगा लेता है। तो टोटल मिला के कितना होगा, वही तीनों कहानी को मैंने लिख दिया और सभी को ऐड किया तो 64 lakhs 99,720 रुपीज़ क्या होता है बच्चों, ये टोटल मिस्टर रॉ जो है वो स्पेंड करता है अपना न्यू हाउस में। न्यू हाउस में कितना करता है 64 lakhs 99,720। आपको भी इसी फॉर्मेट से वर्ड प्रॉब्लम बना करके सॉल्व करना है, जिससे कि आपके स्कूल वाले पूरे मार्क्स दे देंगे। क्लियर। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन में क्या कह रहे बच्चों, अ कार कंपनी प्रोड्यूस्ड इतना कार्स इन ईयर्स ऑफ 2007, ठीक है, इतना कार्स 2008, इतना कार्स 2009। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस इन 3 years सक्सेसिव ईयर्स इन द ईयर्स, दैट इज द कार। बस सिंपल है, फर्स्ट ईयर्स में इतना कार उन्होंने किया, ठीक है, दूसरे ईयर में इतना किया, तीसरे ईयर में इतना किया, और करना क्या है, तीनों को आप ऐड कर दीजिए, आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। देखो फर्स्ट कार इतना हुआ, सेकेंड कार इतना, तीसरा, तीनों कार को ऐड कर दो तो 5,32,379 कार्स उन्होंने क्या किया बच्चों, तीनों साल में मिलके बनाया है उन्होंने। और सबसे ज्यादा कार जो है बच्चों 2009 में उन्होंने बनाया है। 2009 में क्या किया बच्चों, सबसे ज्यादा कार उन्होंने बनाया है कार कंपनी ने 2009 में। आप समझ में आ गया, तीनों साल मिला के पूछ रहा है, तो 5,32,397 कार्स हो जाएंगे, ठीक, क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और है, मिस्टर जेन परचेज अ बाइक एट अ शोरूम, प्राइस फॉर दैट, ओके, ही स्पेंट ऑन दैट एंड इट्स रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस वाज इज टोटल अमाउंट ऑफ पे ऑफ द बाइक, ठीक है। देखो कह रहा है कि मिस्टर जेन जो है इतना में उन्होंने बाइक परचेज किया, ठीक है, इतना उनके ऊपर ये किया बच्चों, क्या क्या स्पेंड किया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए। हिज इंश्योरेंस रोड टैक्स, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ दैट। तो देखो इतना उन्होंने क्या किया बच्चों, मिस्टर जेन परचेज अ बाइक इतना रुपीज में, ठीक है, ही स्पेंट इन एसेसरीज में इतना किया, ही पेड ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने इतना पेड किया, और तीनों मिला करके कितना अमाउंट हो गया बच्चों उसके पास, तीनों मिला करके जो अमाउंट हुआ जब आप ऐड करेंगे तो 15,18,425 रुपीज हो जाएंगे।
राइट। तो ये चीजें आपके आंसर आया 15,18,426। आपको क्या करना है, तीनों का वर्ड प्रॉब्लम में लिखना है और आपको इस तरीके से आंसर्स लिखना है। ठीक है, तो आया बात समझ में। आई होप आपको ये एक्सरसाइज भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, वर्ड प्रॉब्लम भी आपको समझ में आ गया। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करो बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम को तो खास करके आप 1-2 बार खुद से भी प्रैक्टिस करो बच्चों। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।